हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी और मेरे साथ हैं राय चांद खर्ल साहब और साथ आज हर दिल अजीज राना दिलदार मंच साहब। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से जो हमारा ये इंटरव्यू कह सकते हैं, फेस टू फेस मुलाकात और बात कह सकते हैं, ये काफ़ी दिनों के बाद और एक लंबे चौड़े गैप के बाद होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें पसंद आएंगी और इसी तरह आप हमें सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें अच्छे अच्छे सजेशन देते रहेंगे। तो चलिए जी, जिस वीडियो पर आज हम रिएक्शन करने वाले हैं उसका कुछ टाइटल है मास्टर क्लास विद मनोज जी। मनोज सर हैं जी, उनकी मास्टर क्लास है कुछ इस तरह का, एपिसोड नंबर 2 उर्दू शायरी के एतबार से। तो चलिए देखते हैं कि वो उर्दू की कैसे शायरी और किस तरह शायरी के अंदाज में रंगों को बखेरते हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, तारीफें और शाबाशियां तो दुनिया को लुभाती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन गलतियों की तरफ अक्सर लोग ध्यान नहीं देना चाहते। आपने दिया। मास्टर क्लास में 5 मिस्टेक्स का जो पिछला वीडियो मैंने बनाया, आपने उसे भरपूर देखा, और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दिया है। ये वीडियो पॉज करें, पहले एपिसोड 1 देखें, फिर वापस आएं और ये वीडियो रिज्यूम करें। जो लोग पिछला वीडियो देख चुके हैं उनको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और आभार। आपने जिस तादाद में लाइक्स और कमेंट्स दिए उससे साबित होता है कि मेरे पास मिलियन और ट्रिलियन सब्सक्राइबर्स ना सही, जितने हैं एकदम सही और सटीक हैं। भीड़ की जरूरत नारेबाजी के लिए होती है, शायरी और कविता के लिए नहीं। मिराज फैजाबादी कहते हैं, शायरी है ये कोई राय शुमारी तो है नहीं। मैं अपने सुनने वालों को ऐसे किसी धोखे में नहीं रखना चाहता कि एक दिन मेरे इस YouTube चैनल पर सेंसेशनल कंटेंट अपलोड किया जाएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। आप मेरे गीतों को करोड़ों व्यूज देते हैं, करोड़ों स्ट्रीम्स देते हैं। मेरी शोहरत और आमदनी के लिए इतना काफी है। मेरे YouTube चैनल का फोकस एकदम क्लियर है। जो मैंने पाया है वो मुझे लौटाना है। आपके साथ अच्छी बातें शेयर करना, आपको अच्छी कविताएं, कहानियां सुनाना, लेजेंड्स के बारे में बताना और अपने ज़ाती तजुर्बों से आपकी स्किल्स को डेवलप करना ही इस चैनल का मोटो है। तो चलिए बात करते हैं उन 5 मिस्टेक्स के बारे में जो किसी भी एस्पायरिंग राइटर को हरगिज नहीं करनी चाहिए। इस काउंटडाउन में आखिरी 2 मिस्टेक्स, नंबर 5 और 4, मैं आपको बता चुका हूं उसी वीडियो में, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मिस्टेक नंबर 3, गलत एग्जाम्पल चुनना। गलत एग्जाम्पल्स चुनने की भूल आप अनजाने में करते हैं और इसके चक्रव्यूह में ऐसा फंसते हैं कि पूरी जिंदगी निकल नहीं पाते। आपने हमेशा सुना क्या है? हमने भी सुना है, हमसे पहले लिखने वालों ने भी सुना है, और हमारे बाद लिखने वाले भी शायद यही सुनते रहेंगे कि राइटर बनोगे तो झोला टांग के घूमोगे। किसी से बताइए कि आप राइटर हैं तो इनवेरिएबली उसका अगला सवाल होता है, वो तो ठीक है पर करते क्या हो? मुझसे पूछिए, मेरी तो शादी टूट गई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं राइटर था। ये कहानी फिर कभी। खैर, मुद्दे पे लौटते हैं। मिसालें क्या दी जाती हैं आपको? निराला गरीबी में चले गए, नागार्जुन गरीबी में चले गए, अज्ञेय गरीबी में चले गए, तुम किस खेत की मूली हो? कभी आपको सही एग्जाम्पल्स नहीं दिए जाते। साहिर लुधियानवी के बारे में आपको क्यों नहीं बताया जाता? आपको क्यों नहीं बताया जाता कि जिस जमाने में इंपोर्टेड कार्स सिर्फ बड़े फिल्म स्टार्स के पास हुआ करती थीं, साहिर के गैराज में 1 या 2 नहीं, आधा दर्जन इंपोर्टेड गाड़ियां पार्क रहा करती थीं। मुंबई का सबब जुहू, जहां ज्यादातर रिच और फेमस लोग रहते हैं, वही इलाका जहां अमिताभ बच्चन से लेकर बी आर चोपड़ा और दिलीप कुमार से लेकर राजेश खन्ना तक के फ्लैट्स और बंगले हुआ करते थे, वहां साहिर किसी फ्लैट में नहीं, किसी बंगले में नहीं, एक पूरी की पूरी बिल्डिंग में रहा करते थे। परछाइयां नाम की वो बिल्डिंग आज भी शान से खड़ी है और ये ऐलान कर रही है कि शायरी का दूसरा नाम मुफलिसी नहीं है। ये झूठ है कि सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ नहीं रह सकती। बहुत पीछे ना जाइए, आज की बात करते हैं। जावेद अख्तर साहब कौन है? राइटर ही ना। कहां रहते हैं? समंदर किनारे एक आलीशान घर में। गुलजार साहब पाली हिल के एक बंगले में रहते हैं जिसकी कीमत निकालने बैठे तो 1 डिजिट के आगे इतने जीरो लगाने पड़ेंगे कि छोटे मोटे कैलकुलेटर क्रैश हो जाएंगे। और करंट बात करते हैं।
समीर साहब, प्रसून जोशी, स्वानंद किरकिरे, अमिताभ भट्टाचार्य, कुमार, आज के जितने भी बड़े और एस्टेब्लिश्ड राइटर्स हैं सब के सब शानदार जिंदगी जीते हैं, आलीशान फ्लैट्स में रहते हैं, महंगी गाड़ियों में चलते हैं। इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं इस वक्त ये वीडियो कहां शूट कर रहा हूं? अपने ऑफिस में, जो किसी भी एंगल से गरीब और फटेहाल नहीं है। तो इस अफवाह से आज, अभी और इसी वक्त अपने आप को आजाद कर लें कि राइटर्स गरीब होते हैं, क्योंकि जब तक आपका यह भ्रम टूटेगा नहीं, आप राइटिंग को पूरे मन से एज ए करियर ले नहीं पाएंगे, इसको पूरा वक्त नहीं देंगे। और आधे मन से आधे अधूरे वक्त में लिखने वालों के लिए हॉल ऑफ फेम में कोई जगह नहीं है दोस्त। निराला, नागार्जुन और अज्ञेय का जमाना और था। उन्होंने कभी राइटिंग को एज ए करियर अप्रोच नहीं किया। वो या तो स्वांतः सुखाए लिखते रहे या फिर इसलिए लिखा कि अपने पीछे साहित्य की एक अनमोल धरोहर, एक लेगेसी छोड़ जाएं। और दोनों ही मिशंस पे वो कामयाब हुए। तभी हम आज उनको इतनी इज्जत से, इतने प्यार से, इतने आदर से याद करते हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और बहुत हद तक बदल चुका है। फिल्मों से बाहर भी कलम बेचारी और जरूरतमंद नहीं रही। हिंदी के लिखने वाले भी बड़ी बड़ी बुक डील साइन कर रहे हैं। मेरे पास भी आए दिन देश और दुनिया के पब्लिशिंग हाउसेस से ऑफर्स आते ही रहते हैं। कुमार विश्वास जी को देख लीजिए, आपको यकीन आ जाएगा कि कविता सिर्फ रोडवेज की बसों में नहीं घूमती, प्राइवेट जेट्स में भी उड़ती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा फोकस लिखने पर रखा, ना कि टाइम पास और कोरी वाहवाहियों के लिए लिखा। तो शब्दों का अर्थशास्त्र एकदम बदल चुका है। अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो आपके शब्द करोड़ों में बिक सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपने लिए सही आइडल्स और सही एग्जाम्पल्स चूज करिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। मूविंग ऑन, मिस्टेक नंबर 2, सादगी से समझौता। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन बीमार हो गए। 2 दिन तक उनका बुखार नहीं उतरा। उनकी बीवी मायके गई हुई थी, लौटी तो मियाँ को बुखार में तपता हुआ देखकर परेशान हो गईं। पास आईं, माथे पे हाथ रखकर बुखार की शिद्दत महसूस की और बोली, आप आराम कीजिए, मैं चिकन सूप बना के लाती हूँ, बुखार उतर जाएगा। वहीं बगल में मुल्ला का मुर्गा दाने चुग रहा था। उसने ये चिकन सूप वाली योजना सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। डर से कांपते हुए कुकड़ू कू करके बोला, खाला एक बार क्रोसिन देके देख लो। ये है मिस्टेक। जहां क्रोसिन से काम चल सकता है वहां हम मुर्गा हलाल कर देते हैं। जो भी लिखना है सिंपल लिखें, आसान शब्दों में लिखें। दुनिया का ऐसा कोई इमोशन है ही नहीं जो सरल भाषा में नहीं कहा जा सकता। वक्त का तकाजा समझिए, आप 2020 वाले टाइम में जी रहे हैं। टेस्ट मैच का पेशेंस लोगों में रहा नहीं, तो ये उम्मीद बेकार है कि आपकी रचनाएं सुन के वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ये उम्मीद मत कीजिए कि लोग डिक्शनरी लेके बैठेंगे। जहां आप समझ में आना बंद हुए, लोग आपको स्किप कर देंगे। ये एक कड़वा सच है। एक बात और, मैं ये सारी टिप्स कमर्शियल राइटिंग के लिए दे रहा हूं। अगर आप सिर्फ अपने लिए लिखना चाहते हैं, राइटिंग को बड़े कैनवस और बड़ी लाइफस्टाइल से जोड़ के नहीं देखते, तो मेरी कोई भी राय माननी आपके लिए जरूरी नहीं है। अपनी मर्जी का लिखें, अपने तरीके से लिखें। लेकिन अगर टारगेट वो है जो साहिर, जावेद अख्तर और गुलजार का था, तो मेरी बातें आपके बहुत काम आएंगी। गालिब कहते हैं, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का, लाना है जुए शीर का। यानी तुम्हारे बिना तन्हाई में मेरे लिए दिन गुजारना उतना ही मुश्किल है जितना कि फरहाद के लिए पहाड़ों का सीना चीर के दूध की नदियां बहा देना। 19वीं सदी में यह शेर कहा गया था, तब के लिए एकदम सही है। लेकिन 21वीं सदी में ज्यादा लोग इस पर ध्यान देंगे, मुझे शक है। तो क्या करें? क्या बड़े ख्यालों को, बड़ी फिक्र को सैक्रिफाइस कर दें? उस पर सोचें ही नहीं। बिल्कुल सोचें, बिल्कुल बड़ी बातें कहें और लिखें, लेकिन उस दौर की भाषा में जिस दौर में आप जी रहे हैं। एक फिल्म थी तुम बिन, जिसका पार्ट 2, उसके गाने मैंने लिखे थे, तुम बिन 2 के। मैं पार्ट 1 की बात कर रहा हूं। तुम बिन का टाइटल सॉन्ग था एक, और बड़ा ही मशहूर गाना था, जिसमें फैज अनवर साहब जो लिखते हैं वो एकदम गालिब का ही ख्याल है, लेकिन जुबान इतनी सरल कि 5 बरस का बच्चा समझ ले। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन,
सदियों से लंबी हैं रातें, सदियों से लंबे हुए दिन। बात तो वही है जो गालिब ने कही थी, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है शीर का। वहां भी दिन गुजारने की मुश्किल थी, यहां भी दिन गुजारने की मुश्किल है, लेकिन कितनी आसानी से बात कह दी। ये हुनर सीखना है आपको। आप साहित्य रत्न बन सकते हैं, लेकिन जब तक आप आम जनता की जुबान नहीं बोलेंगे, लोक कवि नहीं कहलाएंगे। और फिल्मी गीत तब तक कामयाब नहीं कहे जाते जब तक वो लोकगीत न बन जाएं। सादगी से समझौता कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। अगली गलती, इस काउंटडाउन की आखिरी मिस्टेक, ये है आखिरी मिस्टेक। ये क्या है और क्यों मैं इसे किसी भी राइटर की सबसे बड़ी मिस्टेक कह रहा हूं, ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, अगले हफ्ते। इंतजार कीजिए और अपना ख्याल रखिए। हो चुका है खत्म, लेकिन आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, पूरी दुनिया के लिए एक अहम वीडियो, अहम मैसेज था। देखें, दुनिया के अंदर जहां भी हम जी रहे हैं, खा वो कच्चा मकान हो या बहुत शानदार महल हो, तो वहाँ सोजो गदाज वाले लोग रहते हैं, ज़ौक़ वाले लोग रहते हैं। बहुत ज़्यादा इबादत गुजार बंदों में कुछ ज़ौक़ वाले भी बच्चे पैदा हो जाते हैं और वो म्यूज़िक और सिंगिंग का शौक़ रखते हैं। और ये वीडियो उन सब के लिए थी जो ये समझने में मुश्किल फ़ील कर रहे थे या फिर कोई शायरी करने में मुश्किल फ़ील कर रहे थे कि क्या करें, किस तरह शायरी करें। तो राणा साहब का तो आज पूरे का पूरा ज़ौक़ ही हमने बदल दिया। राणा साहब मेरे ख्याल में कुछ सियासी से आदमी हैं, सियासी से बंदे हैं, लेकिन राय चांद साहब ये यकीनन ये तो पहले ही ऐसे जैसे वो बंदा कोई टून नहीं हो जाता शायरी की बातें सुनकर, ये टून हुए पड़े हैं। तो राय साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं मतलब आप ये अभी शायरी तो इनकी वो विरासत का हिस्सा है। इनके बड़े मेरे ख्याल में शायरी थे, मिर्जा गालिब से इनकी लड़ी मिलती होगी। तो राणा साहब आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये शायरी के मतलब, आप कितना सा टेस्ट रखते हैं? देखें, शायरी जो है ना, ये दिल को गरमा देने वाली चीज है। वाह, शायरी अगर हो, या जैसे भाई ने इनके बोले हैं एक दो शेर, हाँ जी, इस तरह इनके जो शायरी जो है ना, ये तो दिल को तड़पाती है, गरमाती है। फिर बचपन की यादें, जवानी की यादें, सारा जो है ये तो आप बुढ़ापे में बात कर रहे हैं, तो बचपन कहाँ की यादें फिर लेंगे बचपन में शायरी सुनकर या करके? ये तो आप अपनी एज के लिहाज से कह रहे हैं कि बचपन की यादें, जवानी की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो वो जो बच्चे आजकल की शायरी कर रहे हैं, फिर वो माँ के पेट के अंदर वाली यादें रिवाइज कर रहे होंगे ना? नहीं, वो नहीं बात है। ये जो भाई ने बात की है ना, वो बिल्कुल सही की है। वक्त के मुताबिक हर चीज को देख सोच के उस तरफ इनके चलना चाहिए जो वक्त के साथ साथ काम आए। ठीक है ना? असल जो उनका जो लुबे लुभाव है ना, जो उनका मरकजी है, यानी कि जो जहन है कि वक्त के साथ साथ चले। जो आदमी वक्त के साथ साथ चलता है ना, वो कभी मार नहीं खाता, कभी यानी कि वो डगमगाता नहीं है। ठीक है? आजकल ठीक है, बच्चों के पास मुश्किल थी शायरी तब, मुश्किल कुछ वर्ड उर्दू बहुत मुश्किल है। और फिर वो दिल्ली वाली उर्दू कमाल है, फिर वो दिल्ली वाले शायर और वो हिंदुस्तानी शायरी वो बहुत टफ थी। आज अगर उसको मिर्जा गालिब, अल्लामा इकबाल और इन लोगों को पढ़ना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में हमें 3-3, 4-4 बार उन शेरों की ट्रांसलेट करके सिंपल उर्दू में तो फिर जाके हाँ जी हमें समझ में आता है। और आज राणा साहब, आज तो फिर 2020 का दौर है। वो मनोज जी कह रहे थे, बड़ी अच्छी लगी वीडियो मुझे, तो मैं इसको फिर सुनूंगा एक बार, आप लोग भी जरूर सुनिएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि आज वाकई ही 2020 का दौर है। वो टेस्ट सीरीज वाले चक्कर खत्म हो चुके हैं। वो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, लोगों के पास इतना वक्त नहीं कि वो बातों को इतने गौर और थोड़े से वक्त में ज्यादा बातों को समझने की कोशिश करें और फिर एफर्ट करें इधर उधर टाइम लगाकर। ऐसी बातें खत्म हो चुकी, लोग आसान की तरफ भाग रहे हैं हर बंदे के पास। ये देखें,
टिकटॉक, लाइकी और ये छोटी छोटी ये जो ऐप है 30-30 सेकंड बड़ा ना किसी बंदे ने इंसानी जो कहते हैं दिमाग है या इंसानी जो साइकोलॉजी है, साइकी है, इंसानी साइकी, उसके रेलिवेंट काम किया कि अभी तक ये कामयाब है कि लोग 30 सेकंड से अबव किसी चीज को देखना नहीं चाह रहे। लेकिन उसमें देखो उसमें हकीकत नहीं है, अब भला हकीकत नहीं है, लेकिन आप किसी चीज को देख रहे हैं तो आप कोई ज्यादा इंटरेस्टेड चीज है तो आप उसको ज्यादा टाइम में देखते हैं और 30 सेकंड आफ्टर 30 सेकंड आपका मूड किसी दूसरी चीज को देखने में हो जाता है। और ये लाइकी और टिकटॉक वगैरह इसी बेस पे ही कामयाब हो चुके हैं। तो लंबी शायरी लोग कम सुनते हैं और छोटी शायरी पे आ गए, गजलें कम सुनते हैं और मुश्किल गजलें तो बिल्कुल नापैद हो चुकी हैं, लोग उनको समझते नहीं है, सुनते नहीं है, टाइम नहीं है लोगों के पास। आसान और सादा लफ्जों में सुनने की कोशिश करते हैं लोग ताकि उनको आसानी से समझ आ जाए। और बड़ी ही प्यारी बात, जज्बात को मुश्किल अल्फाजों में छुपाया नहीं करते। जज्बात के लिए, फीलिंग्स के लिए हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो शायरी है ये तो एक बहुत ऐसी चीज है कि अगर आप समंदर को चलगोजे में बंद करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बातें जो आप कह सकते हैं कि मैं एक लंबी स्टोरी को चंद लफ्जों में बयान करना चाहता हूं तो आप उसको 2 लाइनों में, 3 लाइनों में, 4 लाइनों में आप सदियों भरी कहावत, सदियों भरी कहानी आप उसमें बंद कर देते हैं। एक तो ये बात तय है और दूसरी ये बात तय है कि आप जज्बात को, फीलिंग को, आप अपने जो एहसासात, जज्बात हैं उनको लोगों तक कैसे पहुंचाएं। और कैसे पहुंचाने का अच्छा और बेहतरीन तरीका यही है कि आप आसान लफ्जों में लोगों को अपनी कहानी सुनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे मुस्तफीज हों और ज्यादा से ज्यादा लोग आपको लाइक करें और आपको सुनने के बाद आपको पसंद करना शुरू कर दें। तो राना साहब शायरी की बातें हो रही हैं और मैं तो थोड़ा शायराना मूड रखता हूँ अपना तो मेरे ख्याल में अगर मैं यहाँ कुछ शायरी ना करूँ या कुछ बोलूँ ना तो ये नाइंसाफी होगी। तो इस तरह की नाइंसाफी मैं करना नहीं चाहता अपने व्यूअर के साथ। काफी दिनों बाद हम आज ही हम वीडियो बना रहे हैं तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आपको शौक है ना? हाँ जी, हाँ जी। आपने पहले जो आगाज करना है ना शायरी का, हाँ जी, वो इस तरह सुनानी है उसमें 3 ज़बानें इस्तेमाल होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बड़े शायरों की बात है। ये तो बड़े बड़े शायर आप जैसे शायर इसमें कर सकते हैं ना। उसमें यानी कि इंग्लिश भी हो, पंजाबी भी हो और फारसी भी हो, उर्दू भी हो। राना साहब ये आप कर सकते हैं। नहीं, देखिए आप करेंगे। शायरी का शौक आपको, मेरा है नहीं। और पंजाबी छोड़ भी है तो नहीं, ये आप पंजाबी बीच में आती है। नहीं राना साहब, ये आप पहले करें और बाद में मैं कुछ सुनाऊंगा, वरना नहीं। ये कि आप इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि अब देखिए एक शायरी के अंदर आप कितना टफ कर रहे हैं। हम शायरी को आसान करने के लिए बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कितनी ज़बानें होनी चाहिए एक शेर के अंदर। ये तो मुश्किल में आ गया। ये ना मुझे याद आ गया, 10th में पढ़ते थे हम। हाँ जी। हमारे वो उस्ताद थे अल्लाह जन्नत नसीब करे, गुलाम हुसैन साहब कादरी साहब। अच्छा। अरबी पढ़ाते थे। तो उन्होंने उस वक्त जो है ना 10 रुपया इनाम रखा था। अच्छा। कि जो बच्चा यानी कि 3-4 ज़बानों में शायद कोई भी शेर सुनाएगा ना तो वो जो है ना उसको 10 रुपए इनाम दिया जाएगा। उन्होंने ऐसे जो है ना सामने टेबल पे रख दिए 10 रुपए। 10 रुपए उस वक्त 10 रुपए की बहुत बात होती थी। वो राणा साहब ने घर से भी उस वक्त 1 रुपया मिलता था बड़ी मुश्किल से। अच्छा। खर्चे के लिए। तो वो ना हम आगे वाले डेस्क में बैठे हुए थे 3 लड़के। सही। वो हम आपस में जो है ना करने लगे यार ऐसे 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 ऐसे। वो खैर पीछे से ना सेंटर से एक लड़का उठा, उसने जल्दी से उस्ताद जी मैं सुनाऊंगा। अच्छा। वो उसके इधर का ही है, 44 का लड़का था। अच्छा अच्छा। तो क्या वो शायरी तो उसने ना उसने जो है ना जब सुनाया ना, अच्छा, तो खड़ा होके जल्दी जल्दी इनके कहने लगा कि नहर में वाटर गोडे गोडे, नहर में वाटर गोडे गोडे गोडे। अच्छा। मैंने सोचा यार इसने तो एक यानी कि एक नहर 5-4 सेकंड में ये तो वाटर इंग्लिश हो गया, गोडे गोडे पंजाबी हो गया। तो फिर जो है ना उसका जो राज जो है ना उसका राज फिर मैंने ना खड़े हो गए ऐसे ही। कुछ मेरे साथियों ने मदद की, दोस्तों ने। क्या बात है। मैं ना फिर वो ना खड़े होकर सुना दिया। अरशाद। तो वो 10 रुपए मुझे फिर मिल गए।
तो मैं जीत गया, कोई अभी भी सुनाया ना, वो कैसे आप सुनाया सुनाए, था? मुझे तो लग रहा है कहानी सुना रहे हैं वो कोई ऐसी फिर बात उस्तादों हो ने, सकती है। उस्ताद गुलाम हुसैन साहब ने पास बुला के मुझे शाबाश भी दी, कहता बेटा ओहो, अभी शाबाश जो है ना कोशिश करो, आप आगे निकल सकते हो। शाबाश तो फिर आपको और कामों मिलेगी। में पड़ गए। शाबाश तो अभी भी मिलेगी। तो अब आप सुनाए वो कोई। मैंने सुनाया था, बेरी हेठ निशिस्ता बूदम। क्या? बेरी हेठ निशिस्ता बूदम, फारसी भी आ गई इसके अंदर। सारी आती है ना। बेरी हेठ निशिस्ता बूदम, टे में आई, टे में वट्टा, वट्टा, हाँ। रोड़ा पत्थर। हाँ जी। हाँ। टेम आई गड़गांधी हो, गड़गांधी हो यानी कि तेज स्पीड। मार ही ना देना। अच्छा। अच्छा। हाँ। डे में आई गड़गांधी हो, हो। जे में हेड, हेड सर। सारी वाह। ने जे में हेड हाँ। परे ना करता हाँ। ते खोपड़ी उड़ती जाती है। वाह, उस्तादों ने वाह, उस्तादों ने जो है ना फिर मुझे बुला के मुझे यानी कि प्यार भी कराई। किया, क्लैपिंग भी करवाई, वाह, और फिर वाह, 10 रुपए उन्होंने मुझे यानी कि दिए कि यार नहीं, इसे थोड़ा एक्सप्लेन करें, वही बात मुश्किल में आ गए हम। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, और देखिए, व्यूवर्स को भी समझ में नहीं आएगा। नहीं आपने बीबल क्या? को समझ में वो उसकी ट्रांसलेशन करता हूँ ना, आसान यानी कि जो है हाँ जी। वो थी जुबानी इसमें आ जाती है ना कितनी। बेरी हेठ निशिस्ता बूदम, यानी कि बेरी के थले में बैठा सी। बेरी के थले बेरी एक दरख्त है, दरख्त है, और यानी दरख्त बेरी के नीचे बैठे नीचे हुए यानी कि हैं। बैठा हुआ था। हाँ। ठीक है। बेरी हेठ थले यानी कि बेरी के थले बेरी के छान नीचे थे, बैठे हुए थे। यानी कि उसके नीचे बैठे हुए थे। ठीक है। अच्छा, बूदम। टे में आई गड़गांधी, ना 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 ना, बेरी बूदम हेठ छोड़ दिया आपने। निशिस्ता बूदम, हाँ, यानी कि बूदम। ये फारसी का लफ्ज है ना। इसका क्या मतलब? यानी कि वही बूदम बनता का क्या है, मतलब? वही नीचे बनता है बैठना, कि उसके बैठे नीचे हुए बैठना, थे, इस चीज के नीचे यानी कि बैठना। किसी चीज के नीचे। बेरी बेरी हेठ हेठ निशिस्ता, पेट भी नीचे आ गया तो बूदम। नशिस्त वो होता है फारसी में आ ना, गया ना। नशिस्त होता है ना फारसी- बैठना, फारसी में। नशिस्त। हाँ, चले चले आगे। हाँ। हाँ। तो बेरी के नीचे बैठा, टे में आई गड़गांधी हो, यानी कि किसी ने बट्टा मारिया तो वो ना यानी कि जरा स्पीड है। वो स्पीड यानी कि आया, स्पीड में ते आ मैं रहा है देख वो लिया। पत्थर सा। हाँ। वो मैं यानी कि देख लिया, ते जो यानी कि टे में आई गड़गांधी हो, ते जे में हेड परे ना करता, अच्छा, सर खोपड़ी पर उड़ती जा- जाती, यानी कि खोपड़ी उड़ जाती जी अगर मैं यानी कि ध्यान ना करता हो अच्छा, जाए। आपका कहना है कि वो सिर पत्थर पीछे आ कर रहा है और आपने सर सर पीछे हेड कर अपना लिया। पीछे कर जी। लिया। वाह राणा साहब, कमाल हो गया। क्या जी, आपके लिए तो यहाँ से क्लैपिंग बनती है। तो बहुत सारा मुश्किल शेर था और बड़ा ही क्या कहते हैं नहीं, कि, आसान उर्दू तो आसान है। हाँ, एक नॉलेज वाला था कि एक शेर के अंदर 4, 5 और 6 जबानों का जिक्र जी, इन्होंने कर बिल्कुल। दिया जी, कमाल है जी। तो यहाँ जी हम वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो यकीनन मैं अपनी हाजिरी लगवाता जाऊँ, क्योंकि मनोज सर ने जो बातें की हाँ, हैं बिल्कुल। वाह वाह कमाल की, उनकी बातों पर भी नहीं वाकई आप भाई, लाजमी सुनिएगा। मैं इस वीडियो को फिर देखूंगा और तब बिल्कुल। तक देखूंगा जब तक उनका ये स्टाइल मुझे मेरे अंदर ना आना शुरू हो जाए, और इस तरह उनकी जो बातें हैं वो उनको मैं ऐसे पिक करूं और उनका स्टाइल अपनाने की कोशिश करूं। बहुत अच्छा इन्होंने बाकी बयान किया। पंजाबी में इंशाल्लाह मनोज साहब को यानी कि जो है ना करेंगे, पंजाबी का कोई प्रोग्राम करेंगे ना, हाँ जी, हाँ तो जी। फिर इंशाल्लाह पंजाबी शायरी जो है ना वो इनको यानी कि जो है ना थोड़ी बहुत सुनाएंगे। तो आप आज ही सुना रहे नहीं, पंजाबी है? नहीं, फिर कभी? अच्छा, चलें जी। तो अगर चांद साहब आपकी इजाजत हो और आप इरशाद हाँ, करें इंशाल्लाह तो करें, है, अरशाद फरमाए, अरशाद फरमाए। यूं हुआ कि यहाँ नामो निशान तक नहीं तेरा, आए, वाह, यूं हुआ कि यहाँ नामो निशा तक नहीं तेरा, और तुझसे भरी रहती है तन्हाई में। तन्हाई मेरी। अच्छा, ये तो अल्लाह कहीं करीब आके आपकी सुन लेना, और तो फिर और देखें, वो तो जिस रात बड़ी महकती मुश्किल हैं, घड़ी होगी। सुने सुने सुने, जी, जी। जिस रात महकती हैं उस रात की यादें। आज की याद है, उस रात की, हाँ, जो आने वाली ना, है। उस रात की, जो आने वाली रात है। जिस रात महकती हैं उस रात की यादें, उस रात गुजरती ही नहीं रात हमारी, हाय हाय, वो स्पेशल रात हो गया। और कौन फिर तुमको सराहेगा हमारी मानिंद। हाय, ये किसी के लिए स्पेशल। कौन फिर, ये आज इनके लिए स्पेशल कह देना मनोज साहब का नहीं, ये। किसी के लिए वो सुनेंगे सही, जिनके नहीं लिए मनोज सर तो बहुत बड़ा नाम है। हाँ। तो कौन फिर तुमको सराहेगा हमारी मानिंद, कौन रखता है मेरी जान हमारी आंखें, आंखें, और किस कदर कारे अजियत है जरा सोचो तो। हाय हाय, जिस हाय हाय हाय, किस कदर कारे अजियत है जरा सोचो तो, जिसने मिलना ही नहीं उसकी तमन्ना करना। तमन्ना क्या,
हाँ हाँ, जिसने मिलना ही नहीं उसकी तमन्ना क्या, उसकी तमन्ना करना। फिर कहना चाहूंगा, फिर बड़ी काम की बात है। किस कदर कारे अजियत है जरा सोचो तो, मतलब ये कि किस कदर ये मुश्किल काम है, दर्द वाला काम है। किस कदर कारे अजियत है जरा सोचो तो, उसकी तमन्ना करना जिसने मिलना ही नहीं, या जिसने मिलना ही नहीं उसकी तमन्ना करना। आंखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, देख रहे हैं आप, वाह वाह वाह। आंखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात खाली नहीं जाती। अब उम्र न मौसम न वो रास्ते के वो लौटे। अब उम्र, इसका मतलब कि आपने उम्मीदें तोड़ दी हैं। अब उम्र न मौसम न वो रास्ते के वो लौटे, इस दिल की मगर खाम ख्याली नहीं जाती। आए कोई आकर तेरे दर्द संभाले, आए कोई आकर तेरे दर्द संभाले। अब हमसे किसी की बात कर, नहीं किसी की नहीं, अपने पे लाओ। आए कोई आकर तेरे दर्द संभाले, अब हमसे तो ये जागीर संभाले नहीं जाती। आंखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। और अर्ज किया है तुझे अब भूल जाने का इरादा कर लिया। सुने तुझे अब भूल जाने का इरादा कर लिया है, भरोसा गालबन खुद पर ज्यादा कर लिया है। मौसम वो मेरी आंख से ओझल हुआ न जब, मौसम वो मेरी आंख से ओझल हुआ न जब, सूरज था मेरे सर पे के शाम हो गई। मिसले तवीज हैं, मिसले तवीज हैं कुछ लोग नहीं, मैं कहना चाहूंगा यहाँ मैं यूं कहता हूँ, मिसले तवीज है वो शख्स मिसले तवीज है वो एक शख्स। फिर कहता हूँ रन साहब, मिसले तवीज है वो शख्स, गले पड़े तो सुकून मिलता है। मिलेगा क्या बात है। आप तो उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे भाई इनके कह रहे थे कि इनके सादगी उसमें तो जो आपने सब कुछ जो है ना, वो जैसे आप अंदर से दुखी है ना। मैं कहता हूँ कि मेरी ये शायरी आंखों में आंखें डाल के कोई बंदा सुन ले और उसके ये वाले बाल अंदर हला देगा। तो यहाँ जो मुझे सारी बातों में एक बात ज्यादा पसंद आई, एक फिक्रा ज्यादा पसंद आया, उसे मैं रिपीट करके हम अपनी इस वीडियो का इसके साथ जो आपने इतनी दर्द भरी कहानी सुनाई है ना, जो शायरी सुनाई है, हाँ जी, इसका तोड़ मेरे पास भी है। क्या समझने वाले जो है ना, वो शायद समझ जाए, वो आगे ऐसा ही काम ना करें। हमारे नौजवान जो लोग हैं, लड़के हैं, वो सुन के शायद यानी कि वहां पे उनकी कुछ थोड़ा सा यानी कि समझ में आ जाए कि मैं ये काम नहीं करूंगा। जो अल्लाह पे भरोसा करेगा वो अल्लाह उसकी मदद करेगा। इसमें लिखते हैं कि हुस्न वालों पे ना मरना यारो, हुस्न वालों पे ना मरना यारो, हुस्न वाले बर्बाद करते हैं। वाह 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 वाह। पहले तो करते हैं बड़े जौक से इलाने मोहब्बत, वाह वाह वाह। फिर बड़े जोर से तोड़ दिया करते हैं। वाह। कभी जिनके चेहरे के राय चांद, वाह। कभी जिनके चेहरे के राय चांद महबूब थे तुम, वाह। आज उनके बच्चों के मामू हुआ करते हैं। वाह वाह, मैंने कहा पता नहीं क्या कहने वाले आप। वाह जी वाह। अच्छा जी, चलें, कहते हैं अहबाब की कितारों की जरूरत नहीं है हमें, पर अगर तुम दिल से मेरे हो तो सिर्फ तुम ही काफी हो। और हम अगर तेरे खदो खाल बनाने लग जाए। साहब क्या बात, अरशाद चंद साहब, ये जोक वालों की बात है। हम अगर तेरे खदो खाल बनाने लग जाएं,
तो तेरी जुल्फ पे हमको जमाने लग जाए। मोहब्बत की बातें। और फिर मैं वही कहता हूँ कि किस कदर कारे अजियत है, किस कदर कारे अजियत है, जरा सोचो तो। किस कदर कारे अजियत है, जरा सोचो तो। जिसने मिलना ही नहीं उसकी तमन्ना करना। तो चलिए जी, वीडियो का करते हैं इख्तिताम। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप हमें इसी तरह बेहतरीन से बेहतरीन सजेशन दीजिएगा। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।